जब दुनिया फ्यूचरिस्टिक मॉल्स, मेटावर्स और एआई सिटीज बना रही थी, इलॉन मस्क एक ऐसा प्लैनेट बेस क्रिएट कर रहे थे जहां ना पानी है, ना हवा, ना जमीन पे लाइफ, मार्स। क्या ये सब सिर्फ साइंस का जुनून है या एक हिडन एस्केप प्लान? आज हम मार्स के रॉकेट लॉन्चेस नहीं, उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बाद का मैप क्वाइटली तैयार कर रहा है। क्या इलॉन सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं या फ्यूचर से पहले निकल जाने का रास्ता? इलॉन मस्क बार बार कहते हैं अगर ह्यूमन रेस को सरवाइव करना है तो हमें मल्टी प्लैनेटरी बनना होगा। इस बात को लोग फ्यूचर की एक्साइटमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन मस्क के लिए ये एक एक्साइटमेंट नहीं, अर्जेंसी है। उनका कहना है इफ वी डोंट बिकम अ मल्टी प्लैनेट स्पीशीज देयर विल बी एन इवेंचुअल एक्सटिंक्शन इवेंट ऑन अर्थ। One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. ये एक्सटिंक्शन किसी एस्टेरॉयड से भी हो सकता है, किसी एआई अटैक से या हमारी खुद की ग्रीड से। और जब दुनिया फ्यूचर ऑफ वर्क और नेक्स्ट जेन फैशन पे वेबिनार्स कर रही है, इलॉन मस्क क्वाइटली मार्स पे एक सिविलाइजेशन बिल्ड करने में लगे हुए हैं। स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जहां दुनिया अर्थ पे सोल्यूशन ढूंढ रही है, मस्क एक नया बेस रेडी कर रहे हैं। 2024 तक उनका गोल था स्टारशिप लॉन्च करना, एक रियूजेबल रॉकेट जो 100 लोगों को ले जा सकता है मार्स तक। 2030 के आसपास वो मार्स पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना चाहते हैं। 1 लाख लोग वहां बेस बनाएंगे। स्पेसएक्स के ऑफिशियल प्लान में ये साफ साफ लिखा गया है। Elon Musk के वर्ड, we want to make sure life is not just a single planet species, but a multi-planet species. That's the only way we can secure our future. ये लाइन्स इंस्पायरिंग भी लगती हैं और एक फियर भी क्रिएट करती है। क्या उन्हें कोई ऐसा थ्रेट दिखता है जिसे आम लोग इग्नोर कर रहे हैं? इलॉन के मार्स मिशन को समझने के लिए अर्थ के करंट हेल्थ चेकअप को देखना जरूरी है। क्लाइमेट साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो इरिवर्सिबल डैमेज शुरू करेगा। नासा के डेटा के मुताबिक अंटार्कटिका हर सेकेंड 127 टन आइस लूज करता है। 2023 के यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट में लिखा गया है, वी आर नो लॉन्गर ट्राई टू अवॉइड क्लाइमेट चेंज, वी आर मैनेजिंग सर्वाइवल। Add to that, pandemics, rising sea levels, collapsing biodiversity, माइक्रोप्लास्टिक, पॉइजनिंग और एआई बेस्ड ग्लोबल जॉब लॉस। अगर अर्थ पे सब कुछ परफेक्ट होता तो शायद मस्क का मार्स प्लान एक लग्जरी विजन लगता, लेकिन अब ये एक साइलेंट इमरजेंसी प्रोटोकॉल जैसा लगता है। मार्स पे एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% अर्थ के प्रेशर का है। वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ऑक्सीजन नहीं है, रेडिएशन लेवल ह्यूमन लाइफ के लिए लीथल है। फिर भी स्पेसएक्स मार्स पे जो बेस बनाने का प्लान कर रहा है वो एक कंप्लीट बायोस्फीयर होगा। अंडरग्राउंड हैबिटेट्स फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, सोलर एनर्जी पावर्ड ग्रीन हाउसेस, ऑक्सीजन जनरेशन बाय मॉक्सी टाइप टेक विच इज ऑलरेडी टेस्टेड ऑन मार्स बाय नासा इन 2021। यानी अर्थ के कोलैप्स के बाद एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन सर्वर बनाया जा रहा है जहां रीबूट पॉसिबल हो। और ये सब सिर्फ प्रोटोटाइप फेज में नहीं है। 2022 में नासा और प्राइवेट पार्टनरशिप्स ने मार्स बेस्ड सिमुलेशन हवाई के वोल्केनो क्रेटर में शुरू कर दिए थे। मस्क ने कहा था कि उनका गोल है मार्स पे जाने का, जिसका कॉस्ट होगा $1 लाख से $5 लाख पर पर्सन तक का। लेकिन सोचो, क्या ये अफोर्डेबल होगा? वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक 70% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन $10 पर डे। यानी अर्थ के मेजॉरिटी लोग मार्स का नाम सिर्फ यूट्यूब या न्यूज में सुनेंगे। तो क्या मार्स एक न्यू बिगनिंग है या सिर्फ रिच लोगों के लिए एक लाइफ पोर्ट? अगर फ्यूचर पहले से अनइक्वल है तो क्या मार्स भी सिर्फ एलीट सर्वाइवल के लिए डिजाइन हो रहा है? इलॉन मार्स पे एक कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन वो अकेले बिलियनर नहीं है जो फ्यूचर कोलैप्स की तैयारी कर रहे हैं। जेफ बेजोस ने कहा है, one day Earth will be zoned for residential and light industry only. Heavy industry will go to space. गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑलरेडी न्यूजीलैंड में लग्जरी बंकर्स खरीद चुके हैं। इलॉन खुद एआई को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल रिस्क कह चुके हैं। और अब क्वेश्चन ये है, जब बिलियनर स्पेस में सिटीज, एस्टेरॉयड से माइनिंग और प्लैनेटरी रिलोकेशन पे पैसा डाल रहे हैं, तो क्या वो सब सिर्फ क्यूरियोसिटी से ड्रिवन है? क्या उनके पास वो इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के पास नहीं है? क्या ये सब केवल प्राइवेट रिस्क इंश्योरेंस है या एक क्वाइट एस्केप टनल?
इस वीडियो का मकसद सिर्फ इलॉन मस्क को एनालाइज करना नहीं है, मकसद ये समझना है कि जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अर्थ के बाद की दुनिया बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या मार्स पे लाइफ बनेगी? हाँ। क्या सब लोग वहां जा सकेंगे? शायद नहीं। क्या अर्थ पे रहने वाले प्रिपेयर कर रहे हैं? मोस्ट लाइकली नहीं। और अगर हमने अभी भी अर्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रायोरिटी नहीं बनाया तो हो सकता है फ्यूचर में हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स रह जाएं, वॉचिंग रॉकेट्स लीव फ्रॉम अ डाइंग अर्थ। मार्स एक ड्रीम हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए रियलिटी बन गया तो बाकी दुनिया के लिए वो सिर्फ एक स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली छवि बनकर रह जाएगी। इलॉन मस्क विजनरी है, लेकिन उनका विजन वार्निंग भी हो सकता है। अगर हमने इस मोमेंट को सिर्फ इंस्पिरेशन की तरह लिया और एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर सिर्फ एक क्लब बन जाएगा और ह्यूमैनिटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन सिर्फ अर्थ के रूइंस पे बचेगा। मैं हूँ ऋतु, ये था डिकोडिंग द अनरियल। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम एक और साइलेंट नरेटिव का सच समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।